फिलिस्तीन के गजा में इजराइल के हमले में मारे गए लोगों और जख्मियों की जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, कनाडा समेत पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ ऐसे सख्त कदम उठाने का फैसला कर चुकी है, जिसे देखकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। नेतन्याहू के जरिए गजा में जारी जुल्मों पर चुप्पी साधे अरब ममालिक के लिए शर्म का मकाम है कि ये वो अरब ममालिक है जो खुद को पूरी दुनिया के मुसलमानों का रहनुमा कहते नहीं थकते। ये नाम निहाद अरब के लीडरान 19 माह की जंग में गजा के लिए रत्ती भर भी वो नहीं कर पाए जो अब तक कई गैर मुस्लिम देशों ने कर दिया। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। इजराइल ने गजा पर अपने फौजी हमलों को बढ़ाते हुए हवाई बमबारी बढ़ा दी है और जमीन पर ज्यादा फौजी हमले भी शुरू कर दिए हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि वो पूरे गजा को कब्जाना चाहता है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इसके नतीजे में फिलिस्तीनियों की गजा से बेदखली हो जाएगी। नेतन्याहू ने सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में खाने की एंट्री की इजाजत दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर अमेरिका की तरफ से जबरदस्त दबाव था और नेतन्याहू को अमेरिका में अपने हामियों को खुश भी करना है। इन सब के बीच इजराइल के जानलेवा हमलों के नतीजे में गजा से जो दिल दहला देने वाली और रूह कपा देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, उससे पूरी दुनिया में जबरदस्त खलबली मच गई है। हर तरफ से इस जुल्म को खत्म करने की आवाज उठ रही है। रोते बिलखते बच्चों, जख्मियों, ख्वातीनों की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर पत्थर दिल भी रो जाए। ऐसे में अब दुनिया के बड़े बड़े गैर मुस्लिम ममालिक की जानिब से नेतन्याहू के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की आवाज बुलंद हुई है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा के लीडरान ने एक ज्वाइंट बयान जारी कर गजा में इजराइल के जरिए जारी कत्लेआम को खाना पानी खुराक की एंट्री पर रोक को लेकर नेतन्याहू की मजम्मत की और इजराइल से गजा में फौजी कार्रवाई तुरंत रोकने और इंसानी इमदाद की एंट्री की इजाजत देने के लिए सख्ती से चेताया है। साथ ही तीनों मुमालिक ने धमकी दी कि अगर नेतन्याहू ने इनकार किया तो वे इसके जवाब में और ठोस कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, यूके ने तो इजराइल के खिलाफ और भी ज्यादा बड़े कदम उठा लिए। प्रेस टीवी के मुताबिक ब्रिटेन ने इजराइल के साथ फ्री ट्रेड बातचीत खत्म कर दी, उसके इजरायली सफीर को भी तलब किया और वेस्ट बैंक में इलीगल कब्जा करने वाले इजरायलियों पर और ज्यादा बैन्स का ऐलान कर दिया। यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने कहा, आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि हमने इस इजरायली हुकूमत के साथ एक नए फ्री ट्रेड समझौते पर बातचीत खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि कैदियों को आजाद करने के लिए जंग कोई रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब यूरोपियन यूनियन ने गजा पर जारी इजरायली जुल्मों के चलते इजराइल के साथ अपने सियासी और माली रिश्तों को खत्म करने की सिमत में पहला फॉर्मल कदम उठाया है। प्रेस टीवी के मुताबिक ब्रुसेल्स में एक हाई लेवल बैठक में यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर ने गजा में चल रहे बहरान पर चर्चा की। इसमें कहा गया कि गजा के लिए इंसानी इमदाद का इंतजाम यूरोपीय पैसों से किया जा रहा है और इसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इन सबके साथ इजराइल का जिगरी साथी अमेरिका भी उससे बुरी तरह से नाराज है। गजा जंग के लिए इजराइल को छूट और बेपनाह मदद देने वाला अमेरिका अब इजराइल पर गजा जंग को रोकने के लिए जोर दे रहा है। अल मयादीन के मुताबिक एक्सियोस से बात करते हुए व्हाइट हाउस के 2 अफसरों ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा पे चल रहे जुल्म से काफी मायूस हो गया है। खास तौर पर फिलिस्तीनी बच्चों की दर्दनाक तस्वीरों से वो परेशान है और उसने अपने साथियों को हुक्म दिया है कि वो नेतन्याहू से अपील करे कि वो हमले को रोके। नेतन्याहू की मनमानियों के चलते ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्साया हुआ है और उसने इजराइल से दूरी बना ली है, इसलिए ट्रंप भी इजराइल पर जंग रोकने के लिए पूरा प्रेशर बना रहा है। गजा की हिमायत में उठती इन गैर मुस्लिम ममालिक की आवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मजलूमों के लिए आवाज उठाने के लिए एक मजहब का होना जरूरी नहीं, आपके दिल में मजलूम के लिए हमदर्दी होना लाजमी है। और लगता है कि नाम निहाद अरब ममालिक इस हमदर्दी के एहसास से महरूम है। तभी 19 माह से जारी इस खूनी जंग में अरब ममालिक गजा की हिमायत में अब तक कुछ नहीं कर पाए। ये अरबों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। उन्होंने मजलूमों के लिए आवाज उठाने की बजाय अपनी अय्याशियों को ज्यादा तरजीह दी।